नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये काम का है, ठीक है। ऑथेंटिक बुक है ये, उदयपुर के द्वारा जो 2025 में जारी की है वो है, ये कक्षा 8 की है, ठीक है। तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। वो पूछता है कि बताइए ईमेल में डॉट का प्रयोग किया जाता है नहीं किया जाता है, कॉमा का प्रयोग होता है या नहीं किया जाता है, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध रूप है ईमेल का, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि इनबॉक्स है तो इनबॉक्स में क्या होता है ना। तो एकदम सही और सटीक और जो काम के हैं वो देखना है, और सभी के लिए काम का है। क्या देखेंगे? ये देखेंगे जैसे कि ईमेल में क्या लिखा है या किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। सीसी किसे कहते हैं, बीसीसी किसे कहते हैं, ठीक है। मैसेज बॉडी क्या होती है, ईमेल का पता। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आ चुका है ये कि अब एक पूछा था उसमें, जैसे कि एक ये नीचे तो अंडर रूड होता है वो, और एक स्पेस बार। जब ये पूछा था बताइए कौन सा ईमेल में नहीं आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था वो, है ना। तो इनको अच्छी तरीके से देख लेना भाई, ठीक है। इसके बाद में मेल लेखन का फॉर्मेट क्या है, भेजने वाले का ईमेल पता, प्राप्तकर्ता का ईमेल पता, कार्बन कॉपी, ठीक है। ईमेल का विषय, इसके बाद में ईमेल लिखना, ईमेल की विशेषताएं क्या है, आसान तरीका, फाइल संलग्न करना, पुरानी ईमेल का संधारण, निःशुल्क संचार सुविधा, असीमित स्थान व समय, सुरक्षित संचार सेवा, ईमेल में क्या भेजा जा सकता है, ठीक है। ये जैसे कि इनबॉक्स, ये प्रकार का क्वेश्चन आया था उसमें। जहाँ सभी मेल संदर्भ, जैसे कि आप किसी को भेजेंगे ईमेल तो आप किसके माध्यम से भेजेंगे, आई बात समझ। जैसे कि ईमेल आई है, ठीक है, तो उनको आप संशोधित वगैरह किसके माध्यम से कर सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन था। एक एसएमएस से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। स्पैम ट्रैश, ठीक है। तो ये इतना ही है इसमें। अब जैसे कि ये पूछ लिया इसने, ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम कौन सा होता है, बताइए क्या करें अब इसमें। बताइए, ये क्वेश्चन आ गया, बताइए अब क्या करें इसमें। ईमेल एड्रेस में डोमेन नेम कौन सा होता है, ठीक है। तो इनको हल्के में लेने की कतई भूल ना करें। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। ये एरिया ईमेल, ईमेल का अर्थ, ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक डिजिटल संदेश है जिसके द्वारा टेक्स्ट, फाइल, चित्र, ठीक है, टेक्स्ट, फाइल, चित्र या अन्य कोई दस्तावेज अटैचमेंट के रूप में इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी, ये उसकी है। नॉन वोल्टाइल कौन है, ये रोम की ही है। KBMB GB टीवी, टीवी के बाद में फिर पीवी, पीवी के बाद में फिर एक्सा, एक्सा के बाद में फिर जोटा, जोटा के बाद में योटा, योटा के बाद में बीबी, बीबी के बाद में जियो टाइप, ठीक है। इसके बाद HTTIM की फुल फॉर्म क्या है। चल मुद्दे पे आते हैं। ईमेल के द्वारा हम दस्तावेज, सूचनाएं, संदेश आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे व्यक्ति को कुछ ही समय में भेज सकते हैं। क्लियर। दुनिया का सबसे पहला ईमेल रे टॉमलिंसन के द्वारा सन 1971 में भेजा गया था, ठीक है। किसने भेजा था भाई पहला ईमेल? रे टॉलमिसन है, रे टॉलमिसन के द्वारा 1971 में भेजा गया। अपने तो जैसे कि अगर इंटरनेट की बात की जाए ना, तो 1993 है, 1993 या 95 है इंटरनेट की शुरुआत हुई थी अपने यहाँ, ठीक। 1993 या 95 कुछ ऐसे है इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। ईमेल रे टॉलिंसन के द्वारा सन 1971 में भेजा गया था। टॉलिंसन ने उस ईमेल को आर्पनेट के माध्यम से स्वयं ही भेजा था। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है। आर्पनेट क्या है, ठीक। दुनिया का सबसे पहला ईमेल रे टॉमिल्सन, ठीक है, रे टॉमिल्सन के द्वारा सन 1971 में भेजा गया था। टॉमिल्सन ने उस ईमेल को आर्पनेट के माध्यम से स्वयं ही भेजा था, के माध्यम से स्वयं ही भेजा था। आर्पनेट, आर्पनेट के माध्यम से स्वयं ही भेजा था, आर्पनेट, ठीक है। रह जाएगा ध्यान, रे टॉलमिंसन ध्यान रहना है, और एक 1971 है, और आर्पनेट। आगे चलते हैं। रे टॉमलिंसन, टॉमलिंसन 1971 और आर्पनेट। ईमेल में क्या लिखा जाता है? ईमेल लिखने की प्रक्रिया में उपयोग लिए जाने वाले विभिन्न क्षेत्र निम्नानुसार है। टू का मतलब होता है, यहाँ पर संदेश प्राप्त करने वाले का ईमेल पता लिखते हैं जिसे आप संदेश भेज रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है आप जिसको भेज रहे हैं ना, वो टू में आएगा भाई, ठीक है। यानी कि कहाँ से भेज रहे हैं आप,
जैसे कि जयपुर टू दिल्ली जा रहे हैं ना, इसी प्रकार से जैसे कि मोहन टू दिनेश को भेज रहे हैं आप, है ना, तो जो दिनेश को भेज रहे हैं तो वो इसमें आ जाएगा टू में। यहाँ पर संदेश प्राप्त करने वाले का ईमेल पता लिखते हैं जिसे आप संदेश भेज रहे हैं। फ्रॉम, यहाँ पर संदेश भेजने वाले का ईमेल पता लिखा जाता है। फ्रॉम, यहाँ पर संदेश भेजने वाले का ईमेल पता लिखा जाता है। ठीक है, अब वो ये पूछेगा बताइए जो ईमेल में जो टू होता है उसमें किसका संदेश आता है, यहाँ पर किसको भेजा जाता है। यहाँ पर जो फ्रॉम होता है उसका मतलब क्या है, फ्रॉम के लिए। ठीक है, यहाँ पर संदेश भेजने वाले का ईमेल है ना, यानी कि खुद जो मालिक होता है उसका आएगा इसमें फ्रॉम में। सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ईमेल के विषय में लिखना होता है। ईमेल को बिना खोले ही प्राप्तकर्ता को जानकारी मिल जाती है। ईमेल को बिना खोले ही प्राप्तकर्ता को जानकारी मिल जाती है कि संदेश में किस विषय के बारे में लिखा गया है। ईमेल में विषय लिखना वैकल्पिक होता है। ईमेल में विषय लिखना वैकल्पिक होता है। ठीक है, सब्जेक्ट। सीसी क्या है, सीसी बोलते हैं कार्बन कॉपी को। संदेश भेजने वाला यदि अपने ईमेल की प्रति अन्य लोगों को भी भेजना चाहे तब एक प्रति उन चयनित लोगों तक भी पहुंच जाती है। यह भी वैकल्पिक होता है। वैकल्पिक मतलब ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। तो वैकल्पिक का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनिवार्य, अनुवाद, वो विलोम शब्द। ठीक है, तो सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। संदेश भेजने वाला यदि अपने ईमेल की प्रति अन्य लोगों को भी भेजना चाहे, ठीक है, तब एक प्रति उन चयनित लोगों तक भी पहुंच जाती है। यह भी एक वैकल्पिक होता है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। बीसीसी क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यह भी सीसी की तरह है, लेकिन इसमें ईमेल प्राप्त करने वाले अन्य लोगों का ईमेल पता गोपनीय रहता है। अच्छा, यानी कि गोपनीय रहता है भाई ये बीसीसी। ब्लाइंड दे दिया ना। सभी बीसीसी प्राप्तकर्ताओं को ईमेल तो मिलेगा, लेकिन वह यह नहीं देख पाएंगे कि और किसको इसकी प्रति मिली है। सभी बीसीसी प्राप्तकर्ता को ईमेल तो मिलेगा, लेकिन वह यह नहीं देख पाएंगे कि और किसको इसकी प्रति मिली। यहाँ उन सभी के ईमेल पता दिखाई देगा जैसे कि वास्तविक मेल भेजा गया है। यह भी वैकल्पिक होता है। ठीक है, पीसीसी, यह भी सीसी की तरह ही है, लेकिन इसमें ईमेल प्राप्त करने वाले अन्य लोगों का ईमेल पता गोपनीय रहता है। सभी बीसीसी प्राप्तकर्ताओं को ईमेल तो मिलेगा, लेकिन वह यह नहीं देख पाएंगे कि किसको इसकी प्रति मिली है। यहाँ उन सभी के ईमेल पता दिखाई देंगे जिसे कि वास्तविक ईमेल में भेजा गया है। यह भी वैकल्पिक होता है। बीसीसी नाम ध्यान रखना है भैया ना। मैसेज बॉडी, मैसेज बॉडी से क्वेश्चन आया था। यहाँ पर मेल का संदेश टाइप किया जाता है। जैसे पूछा था कि बताइए ईमेल को संशोधित किया जा सकता है किसके माध्यम से, मैसेज है। जिसमें नीचे इनबॉक्स था उसमें ना, यहाँ पर मेल का संदेश टाइप किया जाता है। इसमें नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर के लिए स्थान होता है, मैसेज बॉडी। यहाँ पर मेल का संदेश टाइप किया जाता है, इसमें नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर के लिए स्थान होता है। ये ईमेल है भाई। ठीक, जैसे कि ये इनबॉक्स हो चुका है 641। ठीक है, और क्या है इसमें, ये स्टार्टर्ड है, स्नूज है, ये सेंट है, ड्राफ्ट है, लेस है, इम्पोर्टेंट है, चैट है, ठीक, शेड्यूल है, आल मेल है, स्पैम है ना। बैन का मतलब तो ये है जैसे कि आपने वो मिटा दिया ना, तो जैसे कि 30 दिन के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर जो आपने सेट कर रखी है ना, जो मिटाया तो वो इसमें चल जाता है। फिर वो टाइम जो लिमिट कर रखी है ना, उसके बाद में फिर वो स्वतः मिट जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने 5 दिन कर रखा है तो 5 दिन बाद में मिट जाएगा। कैटेगरीज है, मैनेज लेवल है, क्रिएटेड न्यू लेवल है, लेवल। ये ईमेल है भाई, है ना, जीमेल, सर्च मेल, प्राइमरी, प्रमोशन और सोशल। ठीक, प्राइमरी, प्रमोशन और सोशल। ठीक है, सर्च मेल। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। ईमेल का मुख्य पेज है ये। ठीक है, ईमेल पता, ईमेल पता से क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए कौन सी सही ईमेल पता है। ईमेल पता बनाने के लिए निम्न नियम का पालन किया जाता है। ईमेल में यूज़र नेम होना ज़रूरी है, जिसके बाद @@ होना चाहिए और उसके पश्चात डोमेन नेम जिसमें एक डोमेन सफिक्स है @gmail.com। ऐसे आता है ना कि जे भाई मोहन 766 ठीक है, कैसे भी जिस प्रकार से भी बनाए, जैसे कि मोहन 766 ठीक @gmail.com। ठीक है, तो ईमेल में यूज़र नेम होना ज़रूरी है, जिसके बाद @@ होना चाहिए। इसके पश्चात डोमेन नेम जिसमें एक डोमेन
सफिक्स है। इसमें यूजर नेम 64 चार्टेट और डोमेन नेम 254 चार्टेट से लंबा नहीं होना चाहिए। समझ रहा है बात को? इसमें यूजर नेम 64 चार्टेट और डोमेन नेम 254 चार्टेट, यानी कि जो अक्षर है ना वो 64 और 254 से लंबा नहीं होना चाहिए। इसमें यूजर नेम यानी कि जो यूजर नेम जैसे कि आप लिख रहे हैं ना मोहन है, तो वो 64 है, 64 से वो लंबा नहीं होना चाहिए 64। और जो डोमेन नेम है वो 254, ठीक, तो 64 और 254 ध्यान रखनी है। यूजर नेम को कितना लिखा जा सकता है? 64 चार्टेट, और जो डोमेन नेम है वो 254 है, तो 64 254 से लंबा नहीं होना चाहिए। ईमेल एड्रेस में @सिंह होना चाहिए, ठीक है। जानते हैं को, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये 64 और 254 ध्यान रखना है। ईमेल में स्पेस और स्पेशली चार्टर को नहीं लिखा जाता। ये स्पेस का क्वेश्चन आ चुका है। स्पेस का मतलब जैसे कि AJAY अजय @ ठीक है, अजय, जैसे कि दोबारा से लिखते हैं AJAY अजय 766 @ ठीक है, अजय 766 डॉट पहले आएगा यहाँ पर बाद में आएगा। अजय 766 @ gmail.com, ठीक है, gmail.com। तो ना स्पेस का मतलब गैप नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। स्पेस का मतलब जैसे कि AJAY है, तो जैसे कि इसमें आपने गैप छोड़ दिया, फिर यहाँ से लिख रहे हैं अजय और जैसे कि मीना लिख रहे हैं, है ना, तो गैप नहीं आएगा। कुल मिला के बात ये है, स्पेस नहीं आएगा। स्पेस और स्पेशल चार्टर जैसे कि कोष्टक नहीं आएगा, कॉमा नहीं आएगा, है ना, ये नहीं आएगा, अल्पविराम नहीं आएगा, बड़ा छोटा है ये नहीं आएगा, आड़ा तिरछा कोई डंडा नहीं है ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो पूछता है बार बार में, जैसे कि अंडर आएगा या नहीं आएगा। तो स्पेस, ठीक है, स्पेस नहीं आएगा। और स्पेशल चार्टर जैसे कि ये कोष्टक और ये जैसे कि ये कॉमा, ठीक है, ये नहीं आएगा। और ये अल्पविराम नहीं आएगा, बड़ा छोटा चिन्ह नहीं आएगा, आड़ा डंडा नहीं आएगा, और ये कोष्टक नहीं आएगा, ठीक है, ईमेल में, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। मेल लिखने का फॉर्मेट क्या है? फ्रॉम, भेजने वाले का ईमेल पता, ठीक है, फ्रॉम यानी कि भेजने वाले का ईमेल पता, यानी कि इसमें अपना आएगा, ठीक, भेजने वाले का ईमेल पता फ्रॉम। टू का मतलब जैसे कि जयपुर टू दिल्ली है ना, तो जैसे कि प्राप्तकर्ता का ईमेल पता, जैसे कि जिसको भेज रहे हैं ना अपन, उसका आएगा भाई इसमें प्राप्तकर्ता का ईमेल पता। फ्रॉम में तो अपना आएगा शिवम कैप्टन का, ठीक है। और ये जो टू है इसका मतलब है जिसको आप भेज रहे हैं वो, यानी कि इसमें अपना शिवम का आएगा, इसमें भेजने वाले का आएगा। ये कार्बन कॉपी है, फिर VCC ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ये ऑप्शन के ऊपर है, आप जैसे इसको करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं, इसको चाहे तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये पढ़ चुके हैं। विषय, ईमेल का विषय आएगा अभिवादन, आवश्यकता अनुसार अभिवादन जैसे प्रिय, आदरणीय आदि। मुख्य विषय वस्तु, विषय से संबंधित संदेश। फिर समापन, कथन समाप्ति, वाक्य। अटैचमेंट, PDF इमेज जैसी फाइल अटैच करें। हस्ताक्षर, प्रेषक का नाम, हस्ताक्षर आदि। तो ना ये प्रारूप ध्यान रखना है भाई। फ्रॉम पूछ सकता है वो कि बताइए जो ईमेल जब लिखते हैं अपन, तो उसमें शुरुआत में कौन सा आएगा? भेजने वाले का आएगा या फिर जिसको भेज रहे हैं जिसका आएगा? फ्रॉम में अपना आएगा, ठीक, भेजने वाले का ईमेल पता, ठीक, पहले अपना आएगा, जिसको भेज रहे हैं उसका अब इसमें आएगा, ठीक है। कार्बन कॉपी है, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ये ईमेल का विषय है, ठीक है। आवश्यकता अभिवादन जैसे प्रिय, आदरणीय आदि है। विषय से संबंधित संदेश है। समापन है, अटैचमेंट है, ठीक, PDF इमेज जैसी फाइल अटैच करें। प्रेषक का नाम और हस्ताक्षर, क्योंकि इसमें भी अपलोड करके आप वो जो ईमेल में चल जाएगी, अगर फाइल वगैरह आप अपलोड करेंगे ना, तो जिसको भेजना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद में 2CC BCC सब्जेक्ट, ठीक है, ये है। और इस पे सेंड पे क्लिक कर दीजिए, ये सेंड हो जाएगा, ठीक भाई, ठीक। ये गूगल ड्राइव का मार्क है, ये गैलरी वगैरह का है, ये फ़ॉन्ट का है, ये फ़ोटो वगैरह का है, ठीक, ये लॉक का है। आगे चलते हैं, ईमेल की विशेषता है, ठीक है, ईमेल की विशेषताएं पढ़ते हैं। तीव्र गति की पहुंच, तीव्र गति से संदेश की पहुंच। ईमेल के द्वारा संदेश बहुत ही जल्दी प्राप्तकर्ता तक दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है।
इसमें लोगों को सूचनाएं तुरंत प्राप्त हो जाती है। आसान तरीका क्या है? तीव्रता से संदेश को कोई ईमेल द्वारा आसानी से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। तीव्रता से संदेश को ईमेल द्वारा आसानी से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। ईमेल में आप तुरंत ये अपना प्रति उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। फाइल संलग्न करना। फाइल संलग्न करना, ईमेल द्वारा फाइल संलग्न अटैच कर सकते हैं। इससे आपको अलग से दस्तावेज को भेजने की ज़रूरत नहीं होती। फाइल संलग्न के रूप में इमेज, पीडीएफ, वर्ड फाइल, स्प्रेडशीट, वीडियो आदि भेजे जा सकते हैं। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। फाइल संलग्न करना, ईमेल द्वारा फाइल संलग्न फाइल अटैच कर सकते हैं। इसमें आपको है ना जो पूछ सकता है कि बताइए जो फाइल जो अटैच करते हैं उसमें क्या क्या कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। इसमें आपको अलग से दस्तावेज को भेजने की ज़रूरत नहीं। फाइल संलग्न के रूप में इसमें इमेज है, पीडीएफ है, वर्ड फाइल किसे कहते हैं भाई, वर्ड फाइल, स्प्रेडशीट है, वीडियो है आदि भेजे जा सकते हैं। ठीक है, पुराने ईमेल का संधारण, किसी भी समय पुराने या प्राप्त या भेजे गए ईमेल आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। ईमेल पर सभी संवाद का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए सभी संवाद को एक रिकॉर्ड की तरह कभी भी देखा जा सकता है और आप उनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, निःशुल्क संचार सुविधा, ईमेल के माध्यम से सूचना दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को जिसका ईमेल आईडी हो, है ना, ईमेल आईडी हो, निःशुल्क भेजी जा सकती है। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी जो ही चला सकता है, जो जैसे कि ईमेल आप तभी भेज पाएंगे जो जिसको भेज रहे हैं ना, तो उस पर ईमेल आईडी होनी चाहिए उसकी। ठीक भाई, अब वैसे जब फ़ोन जब चालू होता है तो उनमें ईमेल आईडी ज़रूर होती है। एसएमएस स्थान व समय, ईमेल में आपकी एसएमएस स्थान मिलता है, एसएमएस स्थान नहीं मिलता है भाई। अब है ना शायद 15 GB कुछ ऐसे कर दिया है। अब अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं आप तो उसका जैसे कि रुपये देने पड़ते हैं, कुछ ऐसे है। लेकिन जो क्लाउड है वो ऑप्शन के ऊपर है। ठीक है, जैसे कि आप उसमें ज़्यादा चीज़ें अपलोड करोगे तो वो ऑप्शन के ऊपर है, यानी कि जो जिसको जिसकी ज़रूरत है ऐसे है वो। ईमेल में आपको एसएमएस स्थान मिलता है, लिखने के लिए जितना चाहे उतना समय लेकर ईमेल लिख सकते हैं। भेजने से पहले लिखे हुए संवाद को पुनः जांच कर सुधार भी किया जा सकता है। सुरक्षित संचार सेवा, ईमेल एक सुरक्षित संचार सेवा है जिसे उपयोगकर्ता स्वयं के लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के द्वारा ही खोलकर देख सकता है। ठीक है, सुरक्षित संचार से ईमेल में क्या भेजा जा सकता है? ईमेल का उपयोग टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए हुआ था। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज, लेकिन आज के समय में ईमेल के साथ अन्य फाइल भी संलग्न कर भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए ईमेल के साथ चित्र, पीडीएफ, वर्ड फाइल, वीडियो, ड्राइव लिंक आदि भी भेज सकते हैं। ईमेल के महत्वपूर्ण फोल्डर, ये काम कहें भाई महत्वपूर्ण फोल्डर। चलिए भाई देखते हैं इनबॉक्स क्या है। यह वह फोल्डर है जहां आने वाली सभी ईमेल संदर्भ के रूप में एकत्रित रहती है। कोई दिक्कत है ना, इनबॉक्स से क्वेश्चन आया था। सेंट मेल क्या है, ये नाम से ही पता चल रहा है। यह वह फोल्डर है जहां भेजी गई ईमेल संदर्भ के रूप में जमा रहती है। ड्राफ्ट क्या है, जैसे कि आप जो कुछ भेज रहे हैं और वो आपने अधूरा ही छोड़ दिया है काम, तो वो ड्राफ्ट में चल जाता है, वो है ड्राफ्ट। यह वह फोल्डर है जहां भेजी जाने वाली मेल अस्थायी रूप से रखी जाती है। जब आप मेल मैसेज बना रहे होते हैं तो ज़्यादातर मेल प्रोग्राम उसे स्वतः ही आउटबॉक्स में सेव करते हैं। यह मैसेज जब तक सफलतापूर्वक प्राप्तकर्ता को भेजा नहीं जाता है तब तक ड्राफ्ट फोल्डर में इसे सेव रखा जाता है। जैसे ही वह मैसेज प्राप्तकर्ता को भेज दिया जाता है वह सेंट मैसेज में चली जाती है। आप अपने मैसेज को ड्राफ्ट में ही सेव कर सकते हैं, जिसे बाद में पूरी तरह से तैयार कर भेज सकते हैं। आप अपने मैसेज को ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं, जिसे बाद में पूरी तरह से तैयार कर भेज सकते हैं। ड्राफ्ट्स। स्पैम, ईमेल स्पैम जंक ईमेल या अनचाही ईमेल के रूप में की जाती है। स्पैम से क्वेश्चन आ चुका था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी उसको स्पैम कहा जाएगा। ईमेल के रूप में की जानी चाहती है ना अनचाही। स्पैम एक मिले जुलते संदेश वाली बहुत से प्राप्तकर्ताओं की भेजी गई ईमेल का समूह है। स्पैम एक मिलते जुलते संदेश वाली बहुत से प्राप्तकर्ताओं की भेजी गई ईमेल का समूह है। ठीक है भाई। स्पैम। ट्रैश क्या है? यह बॉक्स है जहां डिलीट किए गए मैसेज भविष्य में उपयोग के लिए जमा रहते हैं जब तक कि यहाँ से भी डिलीट नहीं कर दें। ठीक है, ट्रैश। तो ये था भाई ट्रैश। ठीक है, ट्रैश। ट्रैश क्या है? यह वह बॉक्स है जहाँ डिलीट किए मैसेज भविष्य में उपयोग के लिए जमा रहते हैं जब तक कि इसे यहाँ से डिलीट नहीं कर दें। ठीक है, निम्न प्रश्नों से विकल्प दीजिए, बताइए, आंसर दीजिए। ईमेल का क्या उपयोग है? गेम खेलने के लिए, वीडियो देखने के लिए, संचार के लिए। ठीक है, फिर abc12@gmail.com। ईमेल में एड्रेस में यूज़र नेम कौन सा है? abcd12। हाँ यही है, abcd12। ठीक है, ईमेल एड्रेस में डोमेन नेम कौन सा है? डोमेन नेम यार, तो फिर डोमेन नेम
@gmail.com हो जाएगा। ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम तो ये है ABCD12, जैसे कि राज 123, जैसे कि मोहन 123, ठीक है। तो डोमेन नेम फिर यही आ जाएगा gmail.com। डोमेन नेम आंसर दे रखे हैं कि भाई इसका ही आंसर तो नहीं दे रखे हैं इन्होंने, आंसर तो नहीं दे रखे हैं। क्या करें इसमें, डोमेन नेम कौन सा आएगा, बन गया क्वेश्चन डोमेन नेम। तो क्या डोमेन नेम ये आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये तो यूज़र नेम है। तो क्या gmail.com @gmail.com आना चाहिए भाई। जिसको ईमेल भेजना होता है उसका ईमेल एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, टू में आएगा। जिसको ईमेल भेजना होता है ना, टू में आएगा, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन, टू और फ्रॉम। जिसको ईमेल भेजना होता है उसका ईमेल एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, टू में आएगा ना, जैसे कि जयपुर टू दिल्ली, टू। फ्रॉम में अपना स्वयं का आएगा। ईमेल में प्राप्त कुछ संदेश कहाँ पर देखे जा सकते हैं, प्राप्त हुए संदेश इस इनबॉक्स है ये, ठीक, इनबॉक्स है। क्या ईमेल के माध्यम से संचार संभव है, हाँ सही है। @ चिन्ह के बाद को डोमेन नेम कहा जाता है, @ चिन्ह के बाद के भाग को डोमेन नेम कहा जाता है। चिन्ह के बाद के भाग को डोमेन नेम कहा जाता है, चिन्ह के बाद। तो फिर ये डोमेन नेम क्या ये हो जाएगा, ये है। तो फिर इसमें आंसर gmail.com। ईमेल के माध्यम से कोई फ़ोटो वीडियो पत्र भेज सकते हैं, हम भेज सकते हैं। कंपोज मेल का उपयोग मेल लिखने के लिए किया जाता है, कंपोज मेल का उपयोग मेल लिखने, कंपोज भेजे गए मेल को इनबॉक्स में देखा जा सकता है, सही है। भेजे गए मेल को इनबॉक्स में, नहीं इनबॉक्स में क्यों देखा जाएगा, गलत है। कंपोज मेल का उपयोग मेल लिखने के लिए किया जाता है। ईमेल के संबंध ड्राफ्ट क्या है, ईमेल के संबंध इसमें क्या है, विदेश में के स्थायी ईमेल एड्रेस बनाएं और बताएं कि इनमें डोमेन नेम और लोकल पार्ट कौन से हैं। एक से अधिक पते पर भेजने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग में लेना होगा। जब ये बात तो सही है, लेकिन है ना ये जो है ना कौन सा, ईमेल में प्राप्त हुए संदेश कहाँ पर देखे जा सकते हैं, ईमेल में प्राप्त हुए संदेश कहाँ पर देखे जा सकते हैं, प्राप्त हुए तो इनबॉक्स ही तो है। और ये जो ईमेल भेजना होता है इसका ईमेल एड्रेस कहाँ लिखा, जिसको ईमेल भेजना होता है टू है, वो फ्रॉम आ जाएगा। लेकिन डोमेन नेम देखना है ना, डोमेन नेम देखना है भाई, डोमेन नेम कहाँ होता है, ठीक है। डोमेन नेम देखना है, डोमेन नेम किसे कहते हैं, कार्बन कॉपी भेजने वाले का पता है ना, भेजने वाले का पता फ्रॉम हो चुका है। प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जिसको भेजा जा रहा है ना, जयपुर टू दिल्ली, ठीक चीज़ ही है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ईमेल का विषय वस्तु है, अभिवादन है, मुख्य विषय वस्तु समापन है, अटैचमेंट हस्ताक्षर है। डोमेन नेम है ना, ये वगैरह नहीं आएंगे, ये जो चिन्ह है जो है ना ध्यान रखना है इस पर। इसके बाद में 264 और 254 ध्यान रखना है। ईमेल में यूजर नेम होना जरूरी, इसके बाद @सिंह होना चाहिए, इसके पास डोमेन नेम जिसमें एक डोमेन सफिक्स है, @सिंह होना चाहिए। उसके पश्चात हाँ, तो ये जो @ है ना इसके पश्चात आएगा उसको डोमेन नेम बोलेंगे भाई। यानी कि जो @ है तो इसके बाद में जो आएगा ना उसको बोलेंगे डोमेन नेम, ठीक। और ये यूजर नेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ईमेल का प्रारूप है, जीमेल ईमेल, ठीक है। जैसे कि ये इनबॉक्स है, स्टार्ट, स्नूज, सेंट, ड्राफ्ट, लेस, इम्पोर्टेंट, चैट, शेड्यूल, ऑल मेल, स्पैम, बिन, कैटेगरी, मैनेज लेवल, कैटेगरी न्यू लेवल, ठीक भाई। तो ये था CCC क्या है, BCC क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। BCC ईमेल प्राप्त करने वाले अन्य लोगों को ईमेल पता गोपनीय रहता है, ईमेल प्राप्त करने वाले अन्य लोगों का ईमेल पता गोपनीय रहता है। सभी BCC प्राप्तकर्ताओं को ईमेल तो मिलेगा, BCC प्राप्तकर्ताओं को ईमेल तो मिलेगा, लेकिन वह यह नहीं देख पाएंगे कि किसको इसकी प्रति मिली है। यहाँ उन सभी के ईमेल पता दिखाई देगा, जैसे कि वास्तविक ईमेल भेजा गया है, यह भी वैकल्पिक होता है। CCC कार्बन कॉपी सब्जेक्ट फ्रॉम में यह है, यहाँ पर संदेश भेजने वाला का ईमेल पता लिखा जाता है, यानी अपने स्वयं का आएगा। यहाँ ये जो दूसरा है उसका आएगा, ठीक है। ARPANET ध्यान रखना है, ARPANET 1971, टॉमलिंसन 1971 ARPANET। तो भाई ये था ईमेल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।